और जिस प्रकार से संसद को चला नहीं पा रही है, मुद्दों को फेस नहीं कर पा रही है, पूरा प्रतिपक्ष केंद्र में जिस प्रकार से एक साथ होकर के जनता के मुद्दों की आवाज़ उठा रहे हैं, उस आवाज़ को अनसुनी कर रही है। और सत्ता के और नशे में चूर मोदी सरकार है, उसके खिलाफ लोग अब पूरे तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया पे आ गए हैं और गांव, गली, ढाणी में, चाय की चौपाल पे कहीं भी बात कर रहे हो, गांव की चौपाल हो चाहे चाय की थड़ी हो, सब पे एक ही बात कर रहे हैं कि ये चाय वाला तो जो कहता था वो कर नहीं रहा है, इसकी कथनी और करनी में फ़र्क है। और जिस प्रकार से भाजपा एनडीए सरकार घमंड में चूर है, उसको सबक सिखाने का सही वक्त आ गया है। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिल्कुल से सुस्त पड़ी हुई है। हम इनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको मुद्दों की बात बता रहे हैं कि देखिए भाई, आपके 25 में से 25 सांसद हैं, आप अपनी केंद्र सरकार में जाइए, मोदी जी से ये कहिए कि महंगाई बढ़ रही है, आपने वादा किया था, आप कम नहीं कर पा रहे हो, किसानों की बात आप सुन नहीं पा रहे हो, किसान हमसे नाराज़ हैं, ये बात आप कहिए। और 25 में से 25 सांसद देने के बाद में जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी जिन राष्ट्रीय परियोजनाओं के बारे में पानी के लिए घोषणा करके गए थे, वो घोषणा भी वो आज तक अमल में उनकी घोषणा आई नहीं है। तो आप जाकर के कम से कम कहिए तो सही, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, धर्म के नाम पे ये लोग बाग धर्म में ही धंधा कर रहे हैं। आप जो राम मंदिर के नाम से जो चंदा ले रहे हैं, वो चंदे की काफ़ी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि हमको अभी रसीद नहीं थी। इसका मतलब चंदे में भी धंधा हो रहा है। और जो 2.5 करोड़ की ज़मीन है उसको 18 करोड़ में 1 घंटे बाद में देना, ये दर्शाता है कि केवल मात्र एक इनका एजेंडा है कि वही एजेंडा है कि राज करो और झूठ बोलो। मैं समझता हूं जो कटारिया साहब का जो बयान जिस प्रकार से आया है, ये हमको सबको एक तरीके से शर्मसार कर रहा है कि भगवान श्री राम के नाम से जो पार्टी सत्ता में आई, वो आज भगवान श्री राम को ये कह रही है कि बीजेपी अगर नहीं होती तो भगवान श्री राम समुद्र में होते। इससे बड़ी मैं समझता हूँ निंदनीय बयान कोई इस सृष्टि पे हो नहीं सकता कि भगवान श्री राम का भी ये अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं विकास की बातें मत करो, केवल धर्म के आधार के ऊपर वोट मांगो और राज करो। तो मैं समझता हूँ इनकी कलई खुल चुकी है। इसलिए दोनों जो उपचुनाव हैं हमारे सामने, बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। आज दिल्ली में बीजेपी के जो सांसद है उनकी समीक्षा बैठक है, जिसमें उनको ये टास्क दिया जा रहा है कि मोदी सरकार का जो कामकाज है उसको लेकर के जो परसेप्शन खराब हो रहा है उसे सुधारा जाए। आज शाम तक आप बयान ले लेना, अगर एक भी एमपी वहां बोल जाए और एक भी एमपी राजस्थान के हित की बात कर ले तो मुझे बताना, उस पर मैं प्रतिक्रिया जरूर देना चाहूँगा। वो सुनने के लिए पैदा हुए हैं 25 सांसद, अपनी राजस्थान की, अपने इलाके की बात कहने के लिए गए ही नहीं दिल्ली। भाजपा में और कांग्रेस में यही फर्क है। कांग्रेस के लोग अपनी मांग उठाते हैं, उसका आलाकमान उसकी मांगों पे विचार करता है, फैसला करता है। जब यूपीए सरकार थी तो आपने देखा कि सीपी जोशी जी जो मंत्री थे किस प्रकार से रोडें लेकर के आए, पानी की योजनाएं लेकर के आए। आज गजेंद्र सिंह जी क्या ला रहे हैं, ये सवाल राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है। थैंक यू। दो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रूबरू हो रहे थे और आपने सुना कि स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों पर करारा वार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। और केंद्र सरकार जिस तरह से महंगाई के मसले पर बात करें या स्वास्थ्य के मसले पर, और अन्य जो भाजपा के सांसद 25 हैं वो राजस्थान के हित की बात केंद्र के समक्ष नहीं उठा पाए हैं। ऐसे में उपचुनाव में जनता उन्हें करारा जवाब देगा, ऐसा
गोविंद सिंह डोटासरा का कहना था। हालांकि उपचुनाव की अगर बात करें तो राह कांग्रेस की इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी अंतर्कलह से जूझ रही है। बहुत सारे विषय हैं जिन पर कांग्रेस को भी विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि समन्वय समिति की बैठक और कांग्रेस के पदाधिकारियों की सक्रियता और राजस्थान में सत्ता में होना, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो उपचुनाव में कांग्रेस को मजबूती देते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि गुलाबचंद कटारिया जो भाजपा के बड़े नेता, उनका ये जो बयान है वो उन्हें बताता है कि पार्टी की रीति नीति में कितना फर्क है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूँ आपसे विदा। फिर आपसे मुलाकात होगी और खास मुद्दों पर बातचीत रहेगी।